अब देखिए प्रश्न क्रमांक 2 क्या है। 3 कर्मचारियों ए बी व सी के वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10%, 20% की वृद्धि कर दी जाती है तब उनके वेतन का अनुपात क्या होगा, ये जो है हमें ज्ञात करनी है। ओके, हमें जो है सबसे पहले ए बी सी के वेतन का अनुपात दिया हुआ है, इसमें वृद्धि कर दी जा रही है 15%, 10% और 20% का। तो जो अगले वेतन जो लोग को मिलेगा उसमें अनुपात क्या होगा, ये जो है हमें ज्ञात करनी है। ओके, तो चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पास हमें क्या दिया हुआ है, कर्मचारी ए बी व सी के वेतन का अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया है, ए बी व सी के वेतन का अनुपात दिया हुआ है 2:3:5। ओके, इसे हम क्या मान के चलते हैं, इसे हम मान करके चलते हैं, हम मान करके चलते हैं कि इनके वेतन क्या है। ए का वेतन जो है ये 2K है। ओके, बी का वेतन जो है 3K है और सी का वेतन जो है 5K है। ओके, तब ए के वेतन में 15% की वृद्धि हो रहा है। ओके, तब ए का जो वेतन है, ए का वेतन में 15% वृद्धि। ठीक है, ए के वेतन में हम क्या कर रहे हैं, 15% की वृद्धि कर रहे हैं। ए का वेतन कितना है, 2K है। ओके, तो ए के वेतन में 15% का वृद्धि यानी कि क्या होगा, 2K का 15% वृद्धि। ओके, 2K का 15%, तो 2K का 15% मतलब क्या होगा, 2K इंटू 15/100। ओके, तो 2K का 15% का मान क्या होगा, 2K इंटू 15/100। तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, 15 दूनी 30, तो 30K/100। अब यहाँ देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसर, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 3/10K प्राप्त होगा। तो ये क्या होगा, ए का वेतन में वृद्धि, ए का वेतन में वृद्धि कितना हो रहा है, 3K/10। ओके, इसी प्रकार बी के वेतन में वृद्धि क्या होगा, तो बी के वेतन में वृद्धि कितना हो रहा है, 10% का, 10% का। ओके, तो यहाँ देखिए क्या है, 3K का 10%, यानी कि क्या होगा, 3K इंटू 10/100। तो एक जीरो से एक जीरो हो गया कैंसल, तो यहाँ पास हमें क्या प्राप्त होगा, 3K/10। ओके, यानी कि बी के वेतन में वृद्धि क्या होगा, बी के वेतन में वृद्धि, तो बी के वेतन में वृद्धि होगा 3K/10 का। ओके, इसी प्रकार सी के वेतन में वृद्धि, सी के वेतन में वृद्धि यानी कि क्या होगा, क्या है, 5K का 20% वृद्धि, यानी कि 5K का 20%। तो 5K का 20% यानी कि 5K इंटू 20/100। ओके, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसल, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। ओके, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, यानी कि हमें क्या प्राप्त होगा, K। यानी कि सी के वेतन में वृद्धि कितना है, K। सी के वेतन में वृद्धि कितना है, K का वृद्धि है सी के वेतन में। ओके, तो अब देखिए जो ए का नया वेतन होगा, ठीक है, ये सब क्या हो गया, हमें वृद्धि प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ए का नया वेतन क्या होगा, नया वेतन, तो ए का नया वेतन होगा पुराना वेतन प्लस नया वेतन। तो पुराना वेतन क्या था, 2K, तो ये हो गया 2K। इसमें वृद्धि कितना का हो रहा है, तो इसमें वृद्धि हो रहा है 3/10K का, है ना। तो यहाँ लिखेंगे 3K/10। ओके, अब इसे हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, इस नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, इन दोनों का लघुत्तम आएगा कितना, 10 आएगा। ओके, तो यहाँ हो गया 10, 1 से 10 को भाग करने पर 10 आएगा, तो इसके साथ गुणा होगा 10 का, तो 10 दूनी 20, तो ये होगा 20K प्लस 3K, यानी कि हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 23K/10। ठीक है, आया समझ में। ये जो है ए का नया वेतन हुआ। इसी प्रकार से बी का नया वेतन क्या होगा, तो बी का नया वेतन बराबर होगा, बी का पहले का वेतन क्या था, 3K, तो 3K प्लस वृद्धि कितना का हुआ है, तो वृद्धि हुआ है 3K/10 का। तो यहाँ करते हैं 3K/10, यहाँ भी सेम होगा, लघुत्तम आएगा 1। ओके, तो इसे हल करने पर क्या आएगा, लघुत्तम क्या प्राप्त होगा, हमें 10 प्राप्त होगा, इस नीचे में 1 है, तो 1 से 10 को भाग करने पर 10 आएगा, और 10 का गुणा 3 से गुणा क्या प्राप्त होगा, हमें 30K प्लस यहाँ 3K है, 10 से 10 को भाग करने पर 1 आएगा, यानी किसके साथ में 1 का गुणा होगा, तो 3 इंटू 1 3, तो यहाँ होगा 3K, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 30 और 3 33, तो यहाँ आएगा 33K/10। ओके, आया समझ में।
अब यहाँ पास मैं सी को हल कर, तो देखिए सी का नया वेतन क्या होगा 5K 5K और प्लस क्या होगा K। ओके 5K प्लस K यानी कि ठीक है क्या प्राप्त होगा 6K। अब देखिए इस 6K में अगर हम अंश और हर दोनों में, इसके हर में कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है, तो इसके अंश और हर दोनों में अगर हम 10 का गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो देखिए इस 6K/1 में इसके अंश और हर में क्या करेंगे हम 10 का गुणा कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 60K/10। ओके अब देखिए हमें प्रश्न में क्या निकालना था, उनके वेतन का अनुपात क्या होगा, जो नया वेतन होगा उसका अनुपात क्या होगा वो हमें निकालना है। ओके तो मैं इसे मिटा रहा हूं ऊपर के प्रश्न को। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या प्राप्त होगा, ए का मान कितना है 23/10 के। तो देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा 23/10 के, 33/10 के और 60/10 के। ओके तो देखिए इन तीनों में क्या है के जो है कॉमन है और 10 जो है इन तीनों में है, तो तीनों से क्या करेंगे 10 को काट देंगे क्योंकि तीनों में 10 है और तीनों से के को भी काट देंगे क्योंकि तीनों में के। ओके तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 23:33:60। ओके ये जो है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान होगा, यानी कि उनका जो नया अनुपात होगा, जो उनका नया वेतन का अनुपात होगा वो क्या होगा 23:33:60 होगा। आया समझ में। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ओके